You're looking so old. Now I'm moving closer to you. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो ये जो है मैंने आज ये स्प्रे चेंज करना था और पिछली दफ़ा वाला जो हम लेकर आए थे उसका बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस था और इस दफ़ा जो मैं लेकर आई हूँ असल में मैंने चूज़ जो है वो किया था सिनेमन वाला और गलती से जो है ना मैं उठा के ले आई हूँ सिट्रस वाला। तो फ्रेगरेंस इसका बस ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन ये है कि वो नहीं है जो मैंने चूज़ किया था। ख़ैर दूसरा ये कि मुझे इसके बारे में क्वेश्चन्स आ रहे थे तो मुझे था थोड़ा बहुत मैं इधर ही एक्सप्लेन कर दूँ। 70 डेज़ की लाइफ़ इसकी लिखी हुई है लेकिन 70 डेज़ ही नहीं चलता। लाइक हार्डली हार्डली आप कह सकते हैं कि ये महीना चल जाएगा, इससे ज़्यादा जो है ना ये नहीं चलता। लेकिन ये है कि एक अच्छी खुशबू आ जाती है, हर 15 मिनट के बाद स्प्रे करता है और आपकी जो है ना उस लाउंज में या जिधर भी आपने इसको रखा होता है ना चारों तरफ जो है वो प्यारी सी जो है ना इसकी एक खुशबू आ जाती है। हाँ जी, तो ये मेरा ड्रेस है फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड सना एंड सफ़ीनाज़। मैंने इसका डिज़ाइन आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया था। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेल शेयर करूं, मैं क्योंकि डिज़ाइन इसका मैंने बहुत अच्छा बनाया, लेसेस वेसेस बड़ी लगाई थी, बट इसलिए मैं नहीं शेयर कर पाई क्योंकि ये बहुत सी थ्रू है। सीरियसली इट्स वेरी सी थ्रू, लाइक अगर आप इसको पहनोगे तो ये आपकी बॉडी नीचे से नज़र आती है। तो बस फिर उसके बाद ये था कि मैंने इवन इसको ट्राई करने के बाद फिर कभी इसको हाथ भी नहीं लगाया। तो एक दो टिप्स थी जो मुझे था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि एक तो आप जब जाएं, क्योंकि ये जब मैंने लिया था ये बिल्कुल पैक था और इसे जो है वो मैं ले आई थी घर और फिर ये था कि मुझे था गफ़ हो जाएगा जब मैं इसको जो है श्रिंक करूँगी, बट ये गफ़ नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा हुआ है। और उसके बाद ये कि मुझे था कि चलो मे बी स्टिच होने के बाद ऐसा फील नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये है कि पहली बात ये है कि आप ऐसे कोई भी कपड़े जो आपको कहो कि कलर बहुत पेल वाइट सा है और या ऑफ वाइट है, तो उसको ना आप ऑनलाइन मत मंगवाएं। मैंने तो ऑनलाइन नहीं लिया, मैंने तो शॉप में लिया था, लेकिन वो सील बैग्स थे, क्योंकि वो सस्ते थे, उन्होंने मुझे खोलने नहीं दिया। दूसरी बात ये है कि प्लीज़ किसी भी ब्रांड के, चाहे वो सना सफ़ीनाज़ हो, चाहे वो निशात हो, मेरे पास निशात का सूट पड़ा है, आप लोगों ने देखा होगा, वो भी सी थ्रू है। तो वाइट कलर जो है ना प्लीज़ मत लिया करें। अब ये सूट मेरा बिल्कुल ब्रांड न्यू है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं पहन रही कि ये बहुत ज़्यादा सी थ्रू होगा और अगर पहनना पड़ेगा तो मुझे इसके नीचे शमीज़ पहननी पड़ेगी। तो फिर गर्मियों में लॉन पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप नीचे शमीज़ें भी पहनते रहें। हत्ता कि इसका दुपट्टे के नीचे मैंने बड़ी लेसेस लगाई हैं। डिटेल आप लोग चाहते हैं तो मैं किसी एक मीन्स कपड़ों के डिज़ाइंस के साथ इसके कपड़े ये शेयर कर दूंगी। मे बी समडे आई वेयर के नीचे शमीज़ पहन के मैं आप लोगों से लाइक जब हॉल वगैरह शेयर करती हूँ आई विल वेयर, बट ये है कि नॉर्मल जैसे पहन के कहीं बाहर गए, ये उस तरह का सूट नहीं है। तो प्लीज़ 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 सना सफ़ीनाज़ का ऐसा जोड़ा मत खरीदें जो कि आपको जो है ना इतना टफ टाइम दे कि आपने सूट लिया है, आपने उसकी स्टिचिंग दी है, आपने लाइक अब ये एक लेस देख लें, कितनी लेसेस मैंने इसकी सिर्फ स्लीव्स पे लगाई हैं, दुपट्टे पे लगाई हैं, दामन पे लगाई हैं, बट ये मेरी अलमारी में टंगा हुआ है और आई एम नॉट वेयरिंग। सो ऐसी चीज़ों का ना आप ख्याल रखा करें कि एक तो लाइट कलर्स ना हो। ऑनलाइन चेक कर लिया करें कि अगर लाइट कलर है तो वो फिर आप सामने जाके उसको हाथ अंदर डाल के, जैसे हाथ में ये शर्ट है तो मैं डाल के चेक करती हूँ लाइट की तरफ ले जाके। ये है कि थोड़ा सा गफ हुआ है, लेकिन फिर भी ये मैंने अभी तक नहीं पहना कहीं पर भी, मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर भी नहीं किया। तो ये है कि सना सफ़ीनाज़ के या किसी भी ब्रांड के कपड़े आप लोग वाइट कलर ना बहुत अवॉइड करें, प्लीज़ वाइट कलर मत लिया करें। और ये बात इन तक पहुंचनी चाहिए कि इनके वाइट कलर के कपड़े इतने सी थ्रू होते हैं। देखिए हम तो नहीं पहन सकते इतने सी थ्रू कपड़े ना, तो ये मुझे था कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। इट्स नॉट दैट बैड, इतना प्यारा इसका प्रिंट है, नीचे तक बहुत ही खूबसूरत है, दुपट्टा इसका इतना हसीन है, मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल में आपको दिखाऊंगी। इसका दुपट्टा इतना प्यारा है, बट इसके और कपड़े मैं बात कहूँ मेरे फेवरेट ब्रांड है, लेकिन जहाँ ये सी थ्रू वाली बात आती है ना, चाहे जितना फेवरेट ब्रांड हो जाए आप नहीं पहन सकते। तो ये जो है ना मुसीबत हो पड़ जाती है आपको। अब देखिए कितना प्यारा इसका दुपट्टा है, इस पे लेसेस इतनी, पता नहीं क्या क्या मैंने लगाया था।
दिखाऊंगी आप लोगों को। बस ये मुझे था कि मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मुझे कल एक मैसेज आया था कि प्लीज़ कपड़े का बता दें, तो ये मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ वाइट कलर मत लें, बाकी कोई भी कलर ले लें। हाँ जी, तो आज जो Right है वो now I'm मैं खाने में standing. बना रही थी पालक आलू, और उसके लिए जो है ना मैंने पालक जो है वो सारी काट के तो मैंने रख दी थी। आप लोग मुझे क्वेश्चंस मींस बहुत सारे बीच में क्वेश्चंस आते हैं कि प्लीज़ आप रेसिपीज़ भी शेयर कर दिया करें। तो मुझे होता है कि कभी-कभी जो चीज़ मैं बना रही होती हूँ अनयूजुअल, मतलब ये जो फ्रीक्वेंटली नहीं बनाई होती पालक, मैं काफ़ी अरसे के बाद, लाइक यू कैन से शायद मैंने साल बाद बनाई होगी, लाइक बहुत पहले बनाई थी। अभी मुझे याद नहीं कि मैंने पालक आखिरी दफ़ा कब बनाई थी। तो पालक ये है कि पालक लाके तो मैंने काट के, धो के, तो वो मैंने पानी में भिगो के रख दी थी। और दूसरा अब ये मैं आलू का छील रही हूँ, और आलू जो है इसके अंदर ज़्यादा मुझे क्वांटिटी में पालक से ज़्यादा आलू अच्छे लगते हैं। तो आलू आप देख सकते हैं, यू कैन से कि तकरीबन 1 केजी के बराबर आलू थे। उसको मैंने जो है ना अच्छी तरह छील लिया और उनको मैंने क्यूब्स में काटना है। और पालक जो है ना आप कह सकते हैं कि वो भी मैंने तकरीबन यही कह सकते हैं 1 किलो, सवा किलो ली थी। जितनी पालक हो उतना आलू हो, तो ज़्यादा मुझे ना वो पालक बहुत ज़्यादा ढेर से मीन्स प्योरी सी नहीं अच्छी लगती। मुझे जो इस तरह अच्छी लगती है, मेरी अम्मी इस तरह बनाती हैं। मेरी फूफियाँ वगैरह भी इसी तरह बनाती हैं, वो गोश्त में ज़्यादातर बनाती हैं, तो वो गोश्त मुझे कभी लगता है इसमें। तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो मुझे जो आलू में बनानी पड़ती है। ख़ैर ये आलू जो है ना इतने बड़े-बड़े, एक टिप शेयर कर दूँ, ये जो बैग बने हुए होते हैं ना आलूओं के, वो मत लिया करें। बस इस दफ़ा मैं ले तो आई हूँ, लेकिन मैं आइंदा नहीं लेकर आऊँगी। आप अपने सामने जब लेते हैं ना, और बहुत बड़े साइज़ के आलू भी बहुत नुकसान देते हैं, क्योंकि एक आलू अगर ख़राब हो गया ना, तो वो अच्छी खासी वेट का आलू होता है और वो ख़राब हो जाता है। ख़ैर ये आलू जो है, पालक जो है, मैंने 2-3 दफ़ा पानी से निकाल लेने के बाद इसमें भिगो दी थी, और काफ़ी देर छोड़ दिया था, ताकि इसका जो मिट्टी-विट्टी होती है वो नीचे बैठ जाए। और उसके बाद जो है ना वो मैं इसको आराम से जो है ना सारा मैं निकाल दूँगी। इस तरह से होता ये है कि जो मिट्टी इसके ऊपर मीन्स ऑब्वियसली ज़मीन में लगा होता है, और ये वो सब्ज़ी तो है नहीं कि जिसको आपने ऐसे आराम से वॉश कर लिया। तो इसके पत्तों पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो उसको पहले तो पत्ते धो लिया करें, फिर उनको काट के इस तरह भिगो दिया करें, और फिर उसको 2-3 दफ़ा पानी से निकालने के बाद इस तरह से छोड़ दें, तो नीचे जो है ना इसका सारा जो मिट्टी-विट्टी होती है ना, वो सारी की सारी नीचे बैठ जाती है। और उससे होता है कि आप ऊपर से सारी पालक निकाल दें, तो पालक जो है ना वो अच्छी तरह से धुल जाती है। और एक और चीज़ ये है कि पालक को कभी भी जो है ना आपने इस, और ये मैं जो इसकी रह गई हैं, ये सारी डंडियाँ हैं, तो वो मैं नहीं डालती। और पालक को कभी भी इसी तरह मीन्स सिंक में मत खाली कर दिया करें, इसके जो पत्ते होते हैं, ये सिंक को बंद कर देंगे। तो इसलिए इसको छान के मैंने फेंक दिया। अब मैंने लिया है थोड़ा-सा ऑयल, और ऑयल जो है ना मैंने तकरीबन लिया है, आप कह सकते हैं कि 4-5 टेबल स्पून्स के बराबर। इसके बाद इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया, बड़ी वाली जो साबित लाल मिर्चें होती हैं, ये मेरे पास पड़ी हुई थी, ये बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही तीखी मिर्चें हैं, वो मैंने शामिल कर दी। 1 आध मिनट जो है ना मैंने इसको अच्छी तरह से भूना, और उसके भूनने के बाद अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं आलू। और आलू डाल लेने के बाद हमने आलू को यू कैन से 70% जो है ना हमने कुक करना है। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा-सा अच्छी तरह से पहले भून लूँगी, और उसके बाद इसका ढक्कन रख दूँगी, ताकि ये जो है ना देखिए सारा अच्छी तरह स्टीम बन गई, और आलू 60 टू 70% जो है ना हमारे कुक हो चुके हैं। तो अब इसके बाद ये है कि मैं अब इसको अच्छी तरह से, समटाइम्स नीचे लग जाता है, आप इसको साफ़ कर लें, वरना यही जो नीचे लगा हुआ होता है ना, ये जल-जल के बिल्कुल काला हो जाता है, और आपकी जो हांडी है ना, वो बिल्कुल तबाह हो जाती है। तो ये के साथ इसको हटा दिया करें, लग जाता है। और अगर स्टील की पतीली हो, ये आता कि मेरे नॉन स्टिक है, लेकिन शायद मैं इसे अभी मुझे पौने 2 साल होने वाले हैं, मुसलसल यूज़ कर रही हूँ, तो इसका मसाला थोड़ा ख़राब हो गया, एंड आई एम थिंकिंग टू बाय न्यू पॉट्स फॉर माय सेल्फ। अच्छा, इन पॉट्स के लिए भी क्वेश्चन आया था, ये सोनेक्स ब्रांड का है, और ये सारे मेरे तकरीबन कुछ 5-6 पतीले हैं, और बहुत कुछ है इसमें। मैंने इसका रिव्यू दिया था, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये है कि इसका अभी भी 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आज तक यूज़ नहीं की, एक बहुत छोटा पतीला और एक जब सॉसपैन। तो वो भी मैं सोच रही थी निकालूँ, तवा मैंने निकाल लिया, तब मैं उसमें कबाब-शबाब बनाती हूँ। तो ख़ैर अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। मैंने भुना हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, साबित धनिया, इसमें नमक, कसूरी सॉरी नॉट कसूरी मिर्च इसके अंदर मैंने डाली, देगी मिर्चें, और इसमें नमक डाल के मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। नमक, हल्दी सब कुछ डाल के इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाएँगे। और इस तरह ये होता है कि अगर आपने पहले मसाले डाल दिए ना, तो आलू जो है ना वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं, तो मत डाला करें। साथ के साथ मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, और इसके अलावा मैं इसके अंदर 3-4 हरी मिर्चें जो है वो बारीक-बारीक काट के डाल दूँगी।
और मैंने इसको अच्छी तरह से भूनना है, भूनती जाना है, ताकि ये जो आलू है ना, ये जो है 60 से 80% तक कुक हो जाए। अब मैंने इसके अंदर जो भुना हुआ मेरे मीन्स फ्राइड प्याज होते हैं ना, उसको थोड़ा-सा हाथ से क्रश करके डाल दिया। अगर आप लोगों के पास नहीं है, तो आप पहले प्याज को फ्राई करके निकाल लें, उसके बाद इसमें ज़ीरे वाला सारा प्रोसीजर करेंगे। अच्छा जी, अब ये जो प्याज़ है, ये इसके अंदर अच्छी तरह घुल गई है, तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी पालक। ठीक है, पालक जो है ना, वो धुली हुई, साफ़ हुई हुई मेरे पास आपने देखा, मैंने निकाल के रखी थी। वो मैंने इसमें डाल के मैंने ढक्कन बंद कर देना है तकरीबन कुछ 4 मिनट हल्की आँच पे, क्योंकि ये जब 4 मिनट तक होगा, तो ये सारा स्टीम मीन्स पानी रिलीज़ कर देगी पालक और सॉफ्ट हो जाएगी। वरना अगर आप इसको अभी मिक्स कर देंगे ना, तो ये पालक उड़-उड़ के कोई उधर, कोई उधर, कोई उधर चली जाएगी और आपकी जो है ना मीन्स पूरा चूल्हा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डाल के मिक्स कर लेने के बाद इसको ढक के रख देना है, ताकि जो हमारे पालक है ना, उसके पत्ते अच्छी तरह से पक जाएँ और अच्छी तरह से ड्रेन हो जाएँ, मीन्स उसकी पानी रिलीज़ कर दें और उसके बाद इसको आपने भूनते जाना है उस वक़्त तक जब तक ऑयल जो है किनारों पे आ नहीं जाता और हमारी जो पालक है वो अच्छी तरह से गल नहीं जाती। तो ये हमारी पालक हो गई है बिल्कुल परफेक्टली रेडी। थोड़ा-सा मैंने इसमें जो है वो दही शामिल किया, वो जो है ना इसमें अगर अगर कड़वाहट होती है वो ख़त्म कर देता है। हाँ जी, तो खाना वग़ैरह खा लेने के बाद मैं चली गई थी मेरे घर के करीब जो मार्केट है, वहाँ चली गई थी विद माय डॉटर एंड मैंने 2 जोड़ों की लेसेस वग़ैरह लेनी थी। तो मुझे था मैं तो आपको पता है कि मेरे पास लेसेस बहुत ज़्यादा पड़ी होती हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके पास नहीं पड़ी होती हैं, तो आपको जाना ही पड़ता है। पहले तो वैसे मैं जाती हूँ बहरिया टाउन बट मुझे था कि चलो मेरे घर के करीब ही है, तो मैं चली जाती हूँ और मैं काफ़ी अरसे के बाद आज ड्राइव की है, तो मुझे था चलो जाके देख लेती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी-प्यारी लेसेस हैं। इतनी हसीन लेस है, ये वाली लेस 650 रुपए मीटर है और गज़ मीटर आई डोंट नो। और जो ऊपर ये वाली ग्रीन है ना, ये है 450 रुपए। तो है तो बड़ी प्यारी लेसेस, मुझे था कि दुपट्टे के लिए ले लेती हूँ बट मुझे बहुत महँगी लग रही थी। इसके अलावा भी इधर बड़ी प्यारी-प्यारी लेसेस थी, कम कर देते हैं 100-50 कम कर देते हैं, लेकिन 650 रुपए की लेस दुपट्टे के लिए सॉरी मैं तो कभी ना खरीदूँ। लेकिन प्यारी थी तो मुझे था मैं आप लोगों के साथ दिखा देती हूँ। शर्ट वगैरह मेरी सिल रही थी तो मुझे तो दुपट्टे के साथ मेरी लेस नहीं थी। वो मुझे ले लेनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा-सा हेवी सूट हो जाता है ना जब अगर आप दुपट्टे पे भी लेस लगा लेते हो। तो सीरियसली जब मैंने हिसाब लगाया कि चारों तरफ दुपट्टे पे लेस लगेगी तो इट विल कॉस्ट मी लाइक एनीथिंग और अगर मैं सिर्फ़ पल्लुओं पे लगाऊँगी तब भी वो चल सकती है, अदरवाइज़ तो बहुत महँगी पड़ जाती है। इसके अलावा भी मैं जैसे देख रही हूँ तो मैंने और भी लेसेस काफ़ी उनसे निकलवा ली थी, तो बहुत प्यारी-प्यारी लेसेस थी। ये 350 रुपए मीटर थी, कोई 250 रुपए थी, कोई 450 रुपए मीटर थी। हर एक में जितनी चौड़ी होती जा रही थी, उतनी ही लेस एक्सपेंसिव होती जा रही थी। बट ये था कि लेसेस आर ब्यूटीफुल आजकल बड़ी प्यारी-प्यारी लेसेस आई हैं। तो लेसेस वग़ैरह ले लेने के बाद ये हुआ कि हमने जाना था कि टेलर के पास और वो इतना लेट हो गया था, सवा 8 बज गए थे और मेरा टेलर जो है ना वो 8 ओ क्लॉक बंद हो जाता है। सो देन आई टोल्ड माय डॉटर कि अभी आज नहीं जाते, कल चले जाएँगे और हुआ ये कि वहाँ से हमने कपड़े वग़ैरह उठाए और उसके बाद हम चले गए मीन्स इतनी प्यास लग जाती है जब आप बाहर आते हो तो हमें था कि चलो कुछ पी लेते हैं, तो मैं और मेरी बेटी थे तो हमने पिया पीच कोला आई थिंक पीच कोला नाम था उसका बट इट वाज़ बस नॉर्मल था, ये सही था और इट वाज़ मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसमें पीच कोला की इतनी थोड़ी-सी क्वांटिटी थी एंड सिर्फ़ बर्फ़ डाली हुई थी। तो मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं किया। ख़ैर उसके बाद मैं जब घर आई और फिर मैं चली गई थी वॉक करने क्योंकि वॉक इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला tomorrow in my tomorrow's vlog. Till then, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, take care and Allah Hafiz. Tell me what you wanna do. Baby, let me love